बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सब पे अपनी खैर बनाए रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आपकी शेफ़ रिज़वाना। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी। चिकन जलफ्रेज़ी को मैं दो तरह से बनाती हूँ। एक तो मैं बनाती हूँ बोनलेस से और एक मैं बोन के साथ बनाती हूँ। आज जो चिकन जलफ्रेज़ी मैं बनाने जा रही हूँ वो हम बोन्स के साथ बनाएंगे। ये 1.5 किलो चिकन है, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, इसमें हड्डियाँ भी शामिल हैं। चिकन की मैरिनेशन के लिए 4 बड़े चम्मच जलफ्रेज़ी मसाला, इसके साथ ही 1 किलो दही लिया है मैंने। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब तकरीबन आधे घंटे के लिए इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैं रख दूँगी। प्याज मैंने 4 अदद लिए हैं और इनको मैंने 4 पीसेस करके इनको मोटा मोटा काट के रख लिया। इसके साथ ही शिमला मिर्च को भी मैंने इसी कटिंग में, तकरीबन ये 4 शिमला मिर्च हैं, इनको भी काट के रख दिया। 6 अदद टमाटर हैं और इनको गोलाई में काट लिया। कुकिंग ऑयल 1 कप, धड़ा मिर्च 1 बड़ा चम्मच, नमक का हम लेंगे 1.5 चम्मच, सालन मसाला लेंगे हम 1 बड़ा चम्मच। इसके साथ ही लेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और चाट मसाले का भी हम लेंगे इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच। चिकन में दही और जलफ्रेज़ी मसाला डाल के इन चीज़ों को मिक्स कर दें और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। इसके साथ ही हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। पैन में ऑयल डाल लें, इसके साथ ही टमाटर डालें और टमाटरों की अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लें। अब टमाटरों में एक एक करके ये तमाम मसाला जात शामिल कर लें और इनकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लें। ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें मैरिनेशन वाला चिकन डालेंगे और इसको भूनेंगे। दस मिनट तक चिकन को अच्छे से भून लें।
अब इसमें प्याज भी शामिल कर दें, इसके साथ ही शिमला मिर्च शामिल करें और ढक्कन रख के इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दम पे रख दें। मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार है। अब हम इसे बाउल में निकालेंगे। जलफ्रेज़ी तैयार है। इस पे 1 चम्मच धड़ा मिर्च का डाल रही हूँ मैं। आप भी इसको घर में बनाएं। मुझे कमेंट करें कि ये कैसी बनी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें।